हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के दैट इज वोल्टमीटर एंड एमीटर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वन शुड कनेक्ट। वी नो दैट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर अ रेजिस्टेंस ऑफ हाई वैल्यू शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस सीरीज में। ये भी देखो सिमिलर क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर हैव अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट्स कॉइल, राइट। चलो आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। क्या दिया है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर। क्या होता है यूज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का टू मेजर द करंट। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहले 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। क्या दिया है देखो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 8 ओम एंड 2 ओम शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ इट। तो देखो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर, हमेशा मेरा तो कहना है कि हमेशा इसका डायग्राम बनाते जाओ, फॉर्मूले मत रटो आप लोग इसके। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, उसके साथ में एक शंट है जिसका वैल्यू कितना है 2 ओम है, मतलब ये एमीटर है। इफ़ मेन करंट इज़ 1 एम्पियर देन करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर इज। तो इसके लिए देखो आप लोग डायरेक्टली फार्मूला अगर पता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रजिस्टेंस कितना आता है उसका यूज़ करो, नहीं तो आप लोग बेसिक मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। उससे भी अच्छा और एक तरीका क्या है कि हमें पता है पैरेलल में अगर करंट स्प्लिट हो रहा है तो करंट डिवाइडर रूल है हमारे पास। तो देखो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर मान लो ये I2 है, तो जिस ब्रांच में करंट जा रहा है उसके अपोजिट वाला ब्रांच देखो कितना है 8। टोटल रजिस्टेंस कितना 8 + 2 इंटू कितना आएगा 1, तो ये क्या होगा 8/10 मतलब 0.8 एम्पियर। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। सही है, आगे समझ में? ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस कितना 60 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिस थ्रू इट। मतलब आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम है एंड उसमें से जो करंट जा रहा है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है 1 एम्पियर, मैक्सिमम इतना जा सकता है। उसने बोला है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर विच रीड अप टू 5 एम्पियर। तो इसमें से करंट हमें मेजर कितना है 5 एम्पियर। तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है वो क्या जाना चाहिए, एक पैरेलल पाथ में से जाना चाहिए, शंट में से। तो एक शंट कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में जिसका वैल्यू कितना आर है। तो पैरेलल वाले मतलब ऑप्शन ए एंड बी में से कोई तो एक ऑप्शन आने वाला है, सी डी तो नहीं है। ओके अभी ये जो आर है उसका वैल्यू निकालना है। ये याद रखो, अगेन वही इसके पहले वाला ये वाला क्वेश्चन सेम है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस जंक्शन पे KCL अप्लाई करूँ तो KCL क्या कहता है 5 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर चला गया तो बचा कितना 4 एम्पियर, 4 एम्पियर जाएगा। तो जितना वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है उतना वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना है 60 × 1 एंड रजिस्टर के अक्रॉस कितना है R × 4। तो ये क्या आ जाएगा R = 15 ओम। तो देखो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग अ वैल्यू ऑफ 15 ओम। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। ओके चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanometer has a coil of resistance 100 ohm gives a full scale deflection for 30 milliampere. If it is to work as a voltmeter of 30 volt range, the resistance required to be added will be. Okay, तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, डायग्राम बनाएंगे। कितना वैल्यू का गैल्वेनोमीटर 100 ओम का। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना दे रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है 30 मिली एम्पियर। अच्छा उससे ज़्यादा करंट गया तो क्या होगा, वो क्या होगा, जो आपका वायर है गैल्वेनोमीटर के अंदर का मेल्ट होने वाला है, तो गैल्वेनोमीटर वर्क ही नहीं करेगा। इज टू वर्क एज ए वोल्टमीटर द रजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये आर मान लो। अभी क्या है यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर क्या है, ये 2 पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल मेजर करना है 30 वोल्ट मेजर करना है। तो जस्ट क्या करो तुम लोग यहाँ पर KVL अप्लाई करो। तो KVL अप्लाई करोगे तो कैसे आएगा +30 माइनस 100 × 30 मिली एंड माइनस R × 30 मिली इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो ये होगा 30 इज इक्वल टू ये 100 × 30 मिली कितना होगा रे
3 होगा ना, और राइट में जाएगा तो प्लस होगा, एंड ये प्लस 30 मिली आर होगा। तो ये क्या आएगा, 27 इज इक्वल टू 30 मिली आर। तो ये आर का वैल्यू क्या होगा, 27 किलो डिवाइडेड बाय 30, मतलब 0 0 चला गया, ये आएगा 900 है क्या ऑप्शन, 900 ओम इज अ करेक्ट वन, ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। समझे? क्वेश्चन नंबर 7, अभी देखो क्वेश्चन, अ मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 25 एम्पियर रेंज। मतलब आपके पास अभी वोल्ट मीटर है जिसको आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है गैल्वानोमीटर को कैसे कन्वर्ट किया जाए एमीटर में, तो जो आपका वोल्ट मीटर है ना उसको भी तुम लोग ट्रीट करना है किसकी तरह, गैल्वानोमीटर की तरह। तो ये आपके पास गैल्वानोमीटर है, चलो ये क्या दिए, वोल्ट मीटर, जिसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 25 मिली वोल्ट है, राइट, इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो आगे ये गैल्वानोमीटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट एमीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है जिसका वैल्यू कितना आर है। तो बोला है कि द नेसेसरी वैल्यू, अच्छा, इनटू एन एमीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज, मतलब यहाँ पे करंट कितना है, 25 एम्पियर है। ओके, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, आई जी जाएगा, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा। द नेसेसरी वैल्यू ऑफ शंट विल बी, ओके, यहाँ पर देखो हमें पता है पैरेलल में क्या है कैसे सॉल्व करें इसको, कर सकते हैं क्या, चलो देख लेते हैं। पैरेलल में क्या वोल्टेज सेम है, तो क्या करेंगे, देखो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर कितना है, 25 मिली, इनटू उसमें से करंट कितना जा रहा है, हालांकि 25 मिली है ना, तो ये डायरेक्ट आपको क्या दिया है, वोल्टेज का वैल्यू दिया, इज इक्वल टू वी आर क्या है, आई माइनस आई जी इंटू आर है, आई माइनस आई जी इंटू आर है, राइट। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल, एक आई जी एक आर है, और क्या हो सकता है यहाँ पर, और एक इक्वेशन बनेगा क्या, देखो आ कितना आ रहा है, 25 जाएगा कितना, 25, तो 25 इज इक्वल टू आई जी प्लस 25 माइनस, हाँ आई जी, तो आई जी चला गया, आई जी 25 चला गया, आई जी इज इक्वल टू आई जी। अरे ये कैसे क्या करे, क्या कर सकते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या यहाँ पर। मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 एम्पियर है, 25 एम्पियर है, उसने उसका रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, देखो क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा क्या, देखो है क्या, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल आ रहे हैं, दो वेरिएबल का तो कोई इक्वेशन बनेगा नहीं। वी कैन राइट इट एज अ कि हाँ, ये देखो आई जी का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना तुम लोग, यहाँ पर 25 एम्पियर करंट आ रहा है, राइट, एंड 25 मिली वोल्ट वोल्टेज है, तो वी वोल्टेज अक्रॉस, ऐसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। क्या है अप्रोक्सीमेशन, कि आई जी से बहुत बड़ा है, ये अगर अप्रोक्सीमेशन मैं यूज़ करता हूँ तो देखो आंसर मिलता है क्या, 25 मिली इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो 25 मिली इज इक्वल टू आई कितना दिया है, 25 आर, तो आर का वैल्यू कितना है, 1 मिली, तो आर इज इक्वल टू क्या, 1 मिली मीन 0.001 ओम, तो 0.00 ओम, मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। अभी अप्रोक्सीमेशन क्यों किया मैंने, अब अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे ना आंसर नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, तो क्यों अप्रोक्सीमेशन किया मैंने यहाँ पर, कि ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर है। अभी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर उसने मिली वोल्ट में दिया, राइट। अभी ये जो 25 एम्पियर आ रहा है उसका कुछ पार्ट कहाँ से जाने वाला है, गैल्वानोमीटर में से, और वो भी कम पार्ट जाएगा, तो I का वैल्यू कम है, R का भी वैल्यू क्या है वहाँ पर, अच्छा ये इसको ऐसे लिखता हूँ, V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, तो V का वैल्यू उसने मिली वोल्ट में दिया है, इवन एज कम्पेयर टू आई जी का वैल्यू बहुत कम होगा,
क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से करंट ही कम जाता है ना, इसीलिए मैंने क्या माना कि I बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू IG, राइट। चलो ये अप्रोक्सीमेट करोगे तो ही आंसर मिलने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था, PMT प्री 2012 का, अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, if an ammeter in an ammeter 0.2% of main current passes through the galvanometer, if resistance the resistance will be okay। तो ये दिया आपको गैल्वेनोमीटर, अगेन बेसिक फार्मूला ये G है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, अच्छा ये R है, एंड ये टोटल मेन करंट I है, उसमें का 0.2% कहाँ से जा रहा है, दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ I गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर उसने बोला है। अच्छा पहले हम लोग निकालेंगे G एंड R में क्या रिलेशन आएगा, तो क्या है देखो, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, उसमें से करंट कितना जा रहा है 2/1000 I, राइट, वो 0.2 का एडजस्ट कर लिए। अभी नीचे वाला जो पार्ट है उसमें से अकॉर्डिंग टू KCL कितना जाएगा, I R I गया कितना 0.2/100 I, तो यहाँ से जाएगा कितना, तो यहाँ से जाएगा I माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 100 I, राइट। अच्छा इसको तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ, तो VR क्या आएगा, R इंटू I माइनस 2/1000 I, ऐसे आएगा। अभी देखो यहाँ से I का वैल्यू कैंसिल होगा, I कैंसिल होगा, I कैंसिल होगा, I कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, देखते हैं। ये है 2/1000 G इज इक्वल टू, ये क्या है देखो 1000 माइनस 2 मतलब 998 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 चला गया, R भी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर R रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ओके चलो ये यहाँ पर हमें क्या मिला, G का वैल्यू मिला 998 डिवाइड बाई 2 R, तो G का वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ पर, ये 998 मतलब 449 आएगा क्या, 449 R, ये हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पैरेलल शंट रेजिस्टेंस मिला। देखो G क्या इंडिकेट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, R क्या इंडिकेट कर रहा है शंट रेजिस्टेंस। हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा है। अभी ये जो एमीटर है ना, देखो एमीटर में कौन कौन है, एक गैल्वेनोमीटर एक रेजिस्टेंस R है, ये दोनों भी पैरेलल है, तो दोनों का इक्विवेलेंट मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मैं मान लेता हूँ R इक्विवेलेंट है, वो दोनों पैरेलल में मतलब कैसे आएगा, G इंटू R डिवाइडेड बाई G प्लस R। तो G का वैल्यू कितना है देखो 449 R इंटू R डिवाइडेड बाई 449 R प्लस R है, मतलब ऊपर क्या आएगा 449 R डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 450 आएगा। तो 449 बाय 450 R है क्या कोई ऑप्शन, नहीं, मतलब चलो ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ये क्या करेंगे हम लोग, जो हमें G का इक्वेशन मिला था ना, G की इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। G के इक्वेशन से R क्या मिलेगा हमें, G डिवाइडेड बाय 449, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा देखो 449 डिवाइडेड बाय 450 इंटू R कितना है, G डिवाइड बाय 449, तो ये दोनों चले गए, तो G डिवाइडेड बाय 450 है क्या ऑप्शन, G बाय 450 आना चाहिए G बाय हाँ कुछ तो कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ किया क्या यहाँ पर, जल्दबाजी के चक्कर में, वही मुझे लग रहा था यहाँ पर कि ये 998 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आता है 499, तो ये 499 है, तो ये क्या आएगा 499 ये 499 और ये क्या होगा 499 ये 500 होगा, राइट। तो ये 499 बाय 500 R कोई ऑप्शन है क्या, 499 बाय 500 R ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, जल्दबाजी के चक्कर में गलत किया, राइट, स्पीड बढ़ रही है तो गलती हो रही है यहाँ पर। R इक्विवेलेंट क्या है 499 डिवाइडेड बाय 500 इंटू G डिवाइडेड बाय 499 चला गया, ये क्या है G डिवाइडेड बाय 500, राइट। चलो G बाय 500 मीन्स ऑप्शन ए इज सी इज अ करेक्ट वन, समझे। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
हाँ क्या दिया देखो, ये मुझे अभी तक का गैल्वेनोमीटर के ऊपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो क्वेश्चन, तुम लोग सोचो थोड़ा क्या क्या कर सकते हैं, राइट। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस S ओम टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इज। तो देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 सिनारियो आने वाले। कैसे देखो, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना जा रहा है, मान लो ये I जा रहा है, राइट। चलो IG लेता हूँ, कितना जा रहा है, IG जा रहा है। बाद में हम लोगों ने क्या किया, दिस गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस S ओम। तो ये गैल्वेनोमीटर है, उसको हम लोगों ने शंट किया बाय यूजिंग अ रजिस्टर हैविंग वैल्यू S, ये गैल्वेनोमीटर, राइट। अगेन गैल्वेनोमीटर में से तो कितना जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, IG जाने वाला है, यहाँ पे करंट आ गया I। टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इज। ओके, अभी क्या है देखो कि पहले गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना जा रहा था, IG जा रहा था। नहीं, ये एक मिनट, मैंने भी थोड़ा गलती कर दिया। हाँ, क्वेश्चन, हाँ। अभी पहले केस में गैल्वेनोमीटर में से करंट I जा रहा है, मान लो जैसे I जा रहा है, हम लोगों ने शंट रजिस्टर लगा दिया। तो अभी ये जो I करंट आ रहा था, I करंट की वजह से क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है वो चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर करंट तो यहाँ पर स्प्लिट होने वाला है। उसने बोला है कि टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, द रजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इज। तो बोला है कि ये गैल्वेनोमीटर से पहला करंट कितना जा रहा था, I। अभी भी करंट कितना जाना चाहिए, फाइनली I ही जाना चाहिए। बट अभी जैसे शंट रजिस्टर कनेक्ट किया, उसके अंदर से करंट कितना जा रहा है, IG। तो बोलो कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना पुट करे, सो दैट गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है उसका वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, ये पूछा है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये है आपका गैल्वेनोमीटर और ये है आपका शंट रजिस्टेंस, ये क्या है, यस। और यहाँ से करंट क्या आ रहा है, I, और ये R है, और ये क्या है आपका G है। करो फिर अभी। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से करंट लेता हूँ मैं, ये वाला करंट अगेन कितना आएगा, ये I ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेटा। चलो फिर करें सॉल्व। यहाँ पर क्या आएगा देखो, G इंटू IG इज इक्वल टू S इंटू I माइनस IG आएगा। अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये रजिस्टर एंड गैल्वेनोमीटर एंड शंट, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो क्या कर सकते हैं, सोचो इसके साथ कैसे रिलेट करें हम लोग इक्वेशन को। क्या कर सकते हैं, देखो अभी उसने क्या बोला है कि ये जो इनिशियल डायग्राम है, ये डायग्राम में से करंट जा रहा है I, एंड यहाँ से भी देखो गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना जाना चाहिए, I जाना चाहिए, उसने बोला है। तो देखा जाए हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, दोनों केस में करंट अगर सेम है तो दोनों केस में रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना है, G है, एंड इस केस में रेजिस्टेंस कितना है, ये आएगा R प्लस G इंटू एस डिवाइडेड बाई G प्लस ES, क्योंकि दोनों का करंट सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। तो ये R का वैल्यू क्या आएगा, G माइनस GS बाई G प्लस ES। तो ये आएगा G स्क्वेयर प्लस GS माइनस GS डिवाइडेड बाई G प्लस S, कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, G स्क्वेयर बाई G इंटू S, G प्लस S है ना, G स्क्वेयर बाई G प्लस S। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। समझे कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10 में अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 3 वोल्ट अलॉन्ग विद रेजिस्टर 2950 इन सीरीज। तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, चलो गैल्वेनोमीटर लगा दिया जिसका वैल्यू कितना है, 50 ओम है, उसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। तो ये बैटरी है कितना, 3 वोल्ट का, ओके 3 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पर क्या है, 2950 ओम है, बस। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर जो आपको करंट दे रहा है ना,
वो मैक्सिमम करंट कितना दे रहा है, 30 डिवीजन दे रहा है। तो उसने करंट को इन टर्म्स ऑफ डिवीजन बोला है। तो पहले करंट फाइंड करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर अपना KVL यूज़ करोगे तो क्या आएगा, +30 - 50i - 2950 i इज इक्वल टू 0। तो ये i का वैल्यू क्या आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 3000, मतलब ये क्या आ जाएगा, 10 मिली एम्पियर आएगा। सही है, सही किया ना मैंने यहाँ पर, ओके 10 मिली एम्पियर आ गया। अभी बोला है कि जब ये 10 मिली एम्पियर आपका करंट जाएगा तो कितना डिवीजन दे रहा है आपको, 30 डिवीजन दे रहा है। तो दिस 10 मिली एम्पियर करंट करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी डिवीजन, 30 डिविजन्स, ओके। In order to reduce this deflection to 20 division, the resistance in series should be। तो उसने बोला है कि ये नंबर ऑफ डिवीजन को मुझे कम करना है, करंट उतना रहेगा बट नंबर ऑफ डिवीजन को मुझे कम करना है। तो देखो, तो ये जो आपके पास 20 डिवीजन है उसके लिए करंट कितना लगेगा, तो I मान लो, राइट। अच्छा ये I2 मान लो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 मिली इंटू 20 इज इक्वल टू कितना, 30 I2। तो ये I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0, ये 0 चला गया, ये 20 मिली बाई 3, तो 20 मिली डिवाइड बाई 3 एम्पियर इतना करंट आना चाहिए। तो उसने क्या बोला है कि ये नंबर ऑफ डिवीजन हमें कम करना है। तो बोलो सीरीज में कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, तो बाकी सब सेम है, सिर्फ R का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसमें से करंट कितना जा रहा है वो भी हमें पता है, कितना है, 20/3 मिली एम्पियर, राइट। चलो फिर, हाँ टाइम है अपने पास, तो क्या आएगा यहाँ पर, +3 - 50 इंटू ये 20 मिली मतलब क्या होता है, 200/3 माइनस R इंटू 200/3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 3 इज इक्वल टू, अच्छा ये सॉल्व करें क्या हम लोग, और नहीं उसको आगे लेके जाए क्या, कर दो सॉल्व, यहीं पे सॉल्व कर दो। LCM कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 9 माइनस ये कितना होगा, 5 इंटू 2 10, तो ये 10,000 माइनस 200R इज इक्वल टू 0। तो ये अरे अप्रॉक्सीमेट आने वाला है क्या आंसर, 200R इज इक्वल टू माइनस में क्यों आ रहा है आंसर, 9 - 10,000 माइनस में कैसे आएगा रेजिस्टेंस, कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने। 20 मिली बाई 3 I2, ओके चलो ठीक है। 50 ओम है, 50 में से करंट जा रहा है 20, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे छोटी छोटी ये गलतियाँ, चलो तुम लोग ऐसी गलतियाँ मत करना। ये 200 मिली को वो वैसे ही रख देता हूँ मैं, क्यों उसको चेंज करें अननेसली, नहीं तो पहले ही चेंज करके ले लो। ये +3 माइनस ये देखो 50 + R आएगा, इसको ऐसे लिखता हूँ, इंटू 20 मिली मतलब 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे आने वाला है। तो ये 3 इज इक्वल टू क्या है, 50 + R इंटू 2 बाई कितना है, 300 है। तो ये क्या आएगा, 2/150, 150 इधर जाएगा, तो 50 + R इज इक्वल टू 3 इंटू कितना है, 150। तो 3 इंटू 150 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 450। तो R का वैल्यू क्या आएगा, 400। अभी एक 0 चला गया, कहाँ 0 चला गया रे, ये काम करना, सही किए हम लोगों ने कहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया। सॉल्व करो तुम लोग, कमेंट करना इसका आंसर, राइट कहाँ पर किया होगा, मैं भी चेक करता हूँ। गलती तो यहाँ पर राइट साइड पे ही हुआ, लेफ्ट साइड पे कुछ हुआ नहीं। या मे बी राइट साइड पे भी हुआ हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हुआ हो सकता है। 30/10 कितना, 10, 30/3 कितना, 10 मिली, नहीं राइट साइड पे हुआ। चलो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तुम लोग कमेंट करना क्या आएगा। A galvanometer of 50 ohm resistance has 25 divisions. A current of 4 × 10⁻⁻4 ampere gives a deflection of 1 division. तो क्या बोला है, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम एंड नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया है, 25। एंड उसने बोला है देखो
कि एक डिवीजन आपको कितना करंट दे रहा है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। तो आपके पास 25 डिवीजन है, तो करस्पॉन्डिंग करंट कितना आएगा, 25 इंटू 4 मतलब 100 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर, मतलब ये आएगा 10 इंटू 10⁻⁻3 10 मिली एम्पियर। इसका कहना है कि गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, 10 मिली एम्पियर। टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर हैविंग रेंज ऑफ 25 वोल्ट, तो यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एंड इसका वैल्यू कितना दिया है, 25 वोल्ट। तो बोलो आर का वैल्यू कितना। एक तो पता चला कि वो सीरीज में कनेक्ट करना है, तो हमें पता है वोल्टमीटर के लिए फॉर्मूला 25 या केवीएल अप्लाई करो। 25 इज इक्वल टू क्या आएगा, 50 प्लस आर इंटू 10 मिली एम्पियर। तो ये 50 प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2.5 मिली इधर आ जाएगा तो किलो होगा, मतलब 1000। तो ये क्या हो जाएगा 1000, मतलब ये 25, ये ज़ीरो चला गया, 2500 आएगा। ये क्या आपका 50 प्लस आर है, तो आर का वैल्यू क्या होगा 2500 माइनस 50, तो 2450 इन सीरीज। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो नंबर ऑफ डिवीजन से हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पर करंट निकाला। नेक्स्ट करंट सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन है नीट 2018 का। आई थिंक एक या दो ही क्वेश्चन पूछे गए अभी तक सेंसिटिविटी के ऊपर। करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी इज 5 and voltage sensitivity is 20, the resistance of galvanometer is okay। तो थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। अगर मैं ये एस वी को ही ऐसा लिखूँ कि डी थीटा बाई डी वी मतलब क्या होता है, डी आई इंटू आर है, तो ये डी थीटा बाई डी आई मतलब एस आई बाय आर है। तो एस वी का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई डिवाइडेड बाय आर होता है, राइट। तो बोला है कि रजिस्टेंस, तो आर क्या आएगा, एस आई कितना है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, एंड ये डिवीजन पर वोल्ट है, तो हमें मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आएगा 5000 डिवीजन पर एम्पियर डिवाइडेड बाय ये क्या है 20 डिवीजन पर वोल्ट। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 500/2 मतलब 250 ओम। तो ये आएगा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। A thermocouple of negligible resistance produces an EMF of 40 microvolt per degree Celsius, right। तो आपको EMF पर यूनिट टेम्परेचर दिया है, कितना 40 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको टेम्परेचर दिया है, तो EMF निकालने में हेल्प करेगा। और गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G कितना दिया है आपको 10 ओम, उस करंट सेंसिटिविटी इज 1 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन दिया, इज एम्प्लॉयड विद द थर्मोकपल। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द सिस्टम विल बी ओके। अभी यहाँ पे दिया क्या उसने, देखो कि आपका जो नंबर ऑफ डिवीजन है ना, अच्छा एक हम लोग काम करें, चलो ये आपका जो करंट सेंसिटिविटी है वो क्या है 1 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन है। तो एक बार करंट सेंसिटिविटी पता चला तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर के लिए कितना डिवीजन है, 1 डिवीजन है, सही है। तो उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना आएगा, देखो कि अभी तो मेरे पास कितना नंबर ऑफ डिवीजन है पता नहीं, उसको थोड़ा साइड में रखो, आई इंटू आर कर सकता हूँ। तो आई कितना दिया आपको, ये 1 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, इंटू आपको जी कितना है 10 है, तो ये आ जाएगा कितना 10 माइक्रो वोल्ट पर डिवीजन है, राइट। तो उसने क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक मिनट, हाँ, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड। तो देखो हमें पता है कि 40 माइक्रो वोल्ट 1 डिग्री सेल्सियस के लिए दिखाता है, तो मेरे पास तो 10 माइक्रो वोल्ट है, तो बोलो टेम्परेचर कितना आएगा। अभी ये पर डिवीजन की बात चल रही है, तभी तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 माइक्रो इंटू टी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 माइक्रो, तो टी का वैल्यू क्या होगा, माइक्रो माइक्रो चला गया 1/4 मतलब 0.25, 0.25 मीन्स ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, समझिए। क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करंट के अंदर लिया है, अगर लिया है तो स्किप करो, नहीं लिया है तो देखना है, यहाँ पर ईजी है। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड एमीटर विल बी, राइट। क्या दिया अभी यहाँ पर रीडिंग बोला है दोनों केस में
तो ये जो एमीटर एंड वोल्टमीटर है, ये एमीटर एंड वोल्टमीटर हम लोग ना बाय डिफ़ॉल्ट आइडियल एमीटर वोल्टमीटर मान के चलेंगे। तो अगर ये आइडियल वोल्टमीटर एंड एमीटर है तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 आइडियली। तो 0 रेजिस्टेंस मतलब शॉर्ट सर्किट किया जाता है एंड इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट किया जाता है, याद रखना। अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट सर्किट में, सर्किट नंबर 1 में कि क्या है, ये आपका 10 ओम है एंड जो वोल्टमीटर है वो क्या है, ओपन है, तो उसमें से कुछ करंट तो जाएगा नहीं। और यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी है और इसको शॉर्ट किया, ये 10 वोल्ट का बैटरी, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, I1। तो ये जो I1 का वैल्यू क्या आएगा, वो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर जाएगा, I1 का वैल्यू मिला। बाद में वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम देखो, वो भी कितना वोल्टेज आ रहा है, प्लस माइनस V1 इज इक्वल टू 10 इंटू I1, दैट इज V1 इज इक्वल टू कितना है, 10 वोल्ट है। तो I1 V1 मिला हमें। सेकंड डायग्राम में देखो कि ये ऊपर वाला 10 ओम तो है, नीचे वाला 10 ओम V2 ओपन है, तो 10 ओम का कुछ काम नहीं है। बाद में ये बचा A2 है, इसको रजिस्टर के साथ नहीं, उसको शॉर्ट के साथ रिप्लेस करेंगे। एंड यहाँ पर क्या है, 10 वोल्ट, तो ये है आपका 10 वोल्ट का बैटरी, ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस एंड इसमें से करंट जा रहा है कितना, I2। अभी देखो सर्किट A एंड सर्किट B अगर हम लोग आइडियल एमीटर वोल्टमीटर मानेंगे तो सेम डायग्राम बन रहा है, सेम डायग्राम बन रहा है। मतलब I2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 एम्पियर एंड इवन V2 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो दोनों सेम है, I1 इज इक्वल टू I2 है, V1 इज इक्वल टू V2 है, राइट। आई थिंक आपके ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व सारे कंप्लीट हो गए, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर, राइट। उसमें भी आपको किसके ऊपर फोकस करना है, डायग्राम के ऊपर देखो, राइट। एमीटर का डायग्राम कैसे आता है, वोल्टमीटर का डायग्राम कैसे आता है, फॉर्मूला याद रखोगे तो अच्छी बात है, बट उससे भी अच्छी बात क्या है, बेसिक डायग्राम याद रखो। डायग्राम से आप लोग एक बार डायग्राम पता है ना, आपको बेसिक अगर नॉलेज है, ओम्स लॉ कैसे यूज़ किया जाता है, केवीएल कैसे यूज़ किया जाता है, या आपका करंट डिवाइडर रूल या वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे यूज़ करना है, वो भी पता चला ना, तो भी आप लोग सारे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आ गए समझ में? ओके, चलो फिर हम लोग बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।